हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का पेपर डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पे हम लोग पेपर 1 हमारा चल रहा था, जिसमें से लगभग 18 से 19 क्वेश्चन के आसपास हो गया था। आज हम लोग पेपर 1 अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो पहले इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग डेली एक पेपर सॉल्व करेंगे, मतलब 30 से 35 क्वेश्चन का डेली एक पेपर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, और आपको जो ये वीडियो होगा ये डेली आपको 10 बजे मिल जाएगा। सुबह के 10 बजे हमारी कोशिश यही रहेगी कि डेली सुबह 10 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाए। चलिए अपने सवाल को देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, इसमें देखो 3 - 1 और +3 × 6, फिर भाग करना है 3 से और फिर -1। देखो होगा क्या कि सबसे पहले हम लोग इस काम को करते हैं, डिवाइड वाला, ये हमारा पहले नंबर पे होता। उसके बाद फिर गुणा वाला काम करते हैं, फिर इतना काम करेंगे दूसरे नंबर पे, फिर उसके बाद चाहे जोड़ो और चाहे घटाओ। तो देखो 6 में 3 का भाग देंगे तो आपका कितना है, 3 - 1 + 3 × 6 में 3 का भाग दिए 2 और -1, तो ये कितना हो गया, 3 और 2 का गुणा 6, और 6 और 3 9, 9 में से ये 2 गया कितना, 7। तो देखो आपका तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, 7 है। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ऋषि ने 2 वर्षों में 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 83.2 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त किया। उसने कितने रुपए का निवेश किया था। देखो उसका ब्याज हम लोग देख लेते हैं कि उसको ब्याज कितना मिल रहा है। 8% के हिसाब से 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, तो आप सीधे प्रतिशत परिवर्तन से भी निकाल सकते हैं। 8 + 8 + 8 × 8/100, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो कितना, 8 8 16, 8 8 64, 6.4, मतलब 16.64, इतना परसेंट उसे ब्याज मिलेगा। 2 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा, 16.64%। और यही देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसे ब्याज जो मिल रहा है वो रुपए में कितना है, रुपए में 83.2 है, मतलब 16.64%, यही बराबर है कितने की, 83.2 रुपये के। तो अगर 1% की बात करें तो 1% 83.2/16.64 हो जाएगा। और क्योंकि मूलधन उसका 100% रहेगा तो 100% बराबर कितना, 83.2/16.64 × 100। और इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 500, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 500। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। बहुत ही आसान तरीका है। आप अगर इसमें फार्मूला लगाने लगेंगे तो काम बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। और हमें क्या सीखना है, आसान तरीका सीखना है, छोटे से छोटा तरीका। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। ये क्वेश्चन देखें इसको। यदि किसी संख्या के 1/3 भाग का 1/4 भाग 5 के बराबर है तो वह संख्या है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। कहा है किसी संख्या के 1/3 भाग का 1/4 भाग 5 के बराबर है। सबसे पहले कोई संख्या है उसका 1/3 भाग कीजिए, फिर उसका 1/4 भाग कीजिए, और देखिए क्या 5 के बराबर आ रहा है। तो जिस पे ऐसा काम करने पे चारों में से 5 के बराबर आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तो यही कहता है। चलिए अगर हम पहले की बात करें, किसी संख्या के 1/3, तो अगर हम पहले का 1/3 करेंगे तो मतलब 3 × 5 = 15, 5 आ गया। अब फिर अगर इसका 1/4 करेंगे तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, 5 आएगा ही नहीं, मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरे पे आओ, सबसे पहले इसका 1/3 मतलब कितना, 20 हो गया। फिर का 1/4 भाग, फिर इसका 1/4 भाग, 1/4 इसका कितना हो गया, 5 हो गया। 5 के बराबर है तो हो तो गया 5 के बराबर, मतलब सेकंड वाला आपका आंसर हो गया, कुछ भी नहीं करना है। सेकंड वाला क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे बढ़ो, चलिए देखते हैं यहाँ पे। काश 7 दलों के एक समूह में प्रत्येक दल एक दूसरे से 2-2 बार खेलते हैं, समूह में कितने मैच खेले जाएंगे। 7 दल समूह हैं, देखो प्रत्येक दल एक दूसरे से 2-2 बार खेलेंगे। अगर एक बार खेल रहे होते तो देखिए हम क्या फार्मूला बनाते हैं। इसमें 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो ऐसा प्रश्न होता है कि 2 लोग मिलते हैं और काम हो जाता है। एक तो ऐसा तरीका होता है कि एक लोग पहले काम करेंगे, फिर बाद में दूसरे वाले आके फिर से काम करेंगे। तो 2 लोग मिलेंगे, कभी कभी 2 बार काम करना पड़ता है, कभी कभी 2 लोग मिलते हैं, एक ही बार काम हो जाता है। जैसे देखो अगर हम कहें कि
किसी समूह में 10 लोग हैं और 10 लोग एक दूसरे को एक एक उपहार दे रहे हैं, तो अगर हमने आपको उपहार दिया तो आप भी हमें देंगे, देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब हमने भी दिया, आपने भी दिया, 2 लोग मिले और 2 बार काम किए। लेकिन अगर हम कहें किसी समूह में 10 सदस्य उपस्थित हुए, सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, अब एक बार हम आपसे हाथ मिलाए तो अब दोबारा आप तो ये कहोगे ही नहीं कि अब की बार हम मिलाएंगे हाथ, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं। ऐसे ही क्रिकेट मैच का भी क्वेश्चन होता है कि जैसे एक बार भारत और पाकिस्तान का मैच अगर हो गया, सपोज दैट दोनों टीम से मैच होना चाहिए था, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है ना, इसका मैच हो गया। अब पाकिस्तान वाले ऐसा थोड़ी ना कहेंगे अभी तो भारत पाकिस्तान का हुआ था, अब की बार पाकिस्तान भारत का होगा, बात एक ही है, हो गया दोनों का, खत्म काम। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 टीमें मिली लेकिन मैच एक बार खेला, 2 टीमें मिली, मैच एक बार खेला। और उपहार वाले में क्या था, 2 लोग मिले लेकिन 2 बार उपहार दिए। तो देखो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला बनाते हैं, देखो हमारा n-1 एक होता है और दूसरा क्या होता है n-1/2। अब देखो बाई 2 कहाँ लगता है, इसका मतलब जहाँ 2 लोग मिल रहे हैं और काम एक बार हो रहा है वहाँ पे बाई 2 वाला लगाएंगे, और n-1 कहाँ लगाएंगे, जहाँ पे 2 लोग मिल रहे हैं और 2 बार काम हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अब इस सवाल पे आते हैं, इसमें आप बताओ मैच खेलना है, क्या 2 लोग मिलेंगे, 2 टीमें खेलेंगी तो एक ही बार खेलेंगी ना, 2 टीमें एक बार खेली आपस में, खत्म मैच। लेकिन यहाँ पे 2 बार 2 बार खेलना वो अलग की बात, वो बात की बात है। पहले हम अगर एक बार खेलना हो तो देखें कितनी बार खेला जाएगा, फिर उसी का 2 गुना कर देंगे तो 2 बार वाला आ जाएगा। अगर एक बार खेलना होता तो n-1 हमारा फार्मूला लग जाता और बटा 2, ठीक है ना। तो n का मान कितना था, 7 दल थे, 7 दल थे और 7 - 1 और बटा 2, तो कितना हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6, 6 सते 42, 42 का आधा कितना 21, 21 हो गया ना। अगर एक बार खेलते तो 21 बार मैच खेलते, लेकिन हर टीम 2 बार खेलेगी, ऐसा कहा गया है, इसलिए इसका 2 गुना मैच खेलेंगे, मतलब कितना 42, 21 का 2 गुना कितना 42, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 42, ठीक है ना। कितने मैच खेले जाएंगे 42, इस बात को समझिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन हमारा, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक बस 45 मिनट में यात्रा करती है और फिर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगले 35 मिनट तक यात्रा करती है, वह 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अच्छा 1.5 घंटे दिया है तो यहाँ पे एक जगह 45 दिया है, यहाँ पे 35 दिया है, 35 नहीं होगा, यहाँ भी क्या होगा 45 होगा, तभी 45 90 मिनट होगा, और 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे होता है, ठीक है ना। चलिए इसको लगाते हैं। कहा है कि 75 किलोमीटर की चाल से 45 मिनट तक यात्रा करती है, फिर 90 की चाल से 45 मिनट तक यात्रा करती है, और कुल कितनी दूरी वह चलेगी। तो देखो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी डिस्टेंस इक्वल टू इस, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या निकालना है, हमें दूरी निकालना है ना, दूरी बराबर चाल और गुणे समय। तो इसकी चाल कितना था, चाल था पहले 75 और समय कितना था 45, तो 75 गुणे 45 और प्लस, अब 45 को हम 45/60 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है तो समय भी हमें घंटे में लेना पड़ेगा। अगला क्या था, फिर वो 90 की चाल से चला था, कितने देर 45 मिनट, मतलब 45/60, टोटल इतनी दूरी चला था। 1.5 घंटे समय हो गया ना, 45 मिनट ये 45 मिनट ये 1.5 घंटे हो गए 90 मिनट। यहाँ इस चाल से चला था, यहाँ इस चाल से, यही टोटल दूरी हो गई। अब 15 से काट लो इसको, 15 से 4 बार में और 15 से 3 बार में, ठीक है ना। और यहाँ से काट लो, देखो 30 से इसको काटोगे 3 बार में, सॉरी 30 से ये कटेगा 2 बार में और 30 से ये कटेगा 3 बार में। इन्हीं दोनों का आपस में गुणा करके और भाग दे लेते, देखते हैं क्या आता है। d = 5 या 15, 5 1 और 4 3 7 21 और 1 22, और यहाँ पे बटे क्या है 4 है, प्लस 45 का 3 से गुणा कर लो 135, और यहाँ पे बटे क्या है 2 है। आइए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 225 को आप 4 से भाग दे लो, तो 4 पंचे 20, आपका d बराबर क्या आ जाएगा, 4 पंचे 20 और 2 22, 25 हो गया, 4 छक्के 24, 1 25, 4 दूनी 8, 2 10 और 4 पंचे 20, 56.25 आ गया, और प्लस
यहाँ देखो 135 का आप आधा कर लो तो 6 12 1 13, ये हो गया कितना 15, 2 7 14 और 2 5 10। इनको जोड़ लो आप दोनों को, देखो क्या हो जाएगा 0.5 5 2 7 और यहाँ पे 7 6 13 के 3 हासिल 1 और 6 5 11 1 12, कितना आ गया आपका 123.75 किलोमीटर। तो पहला वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, देखिए सिंप्लीफिकेशन का है, सरलीकरण है। 0.105 प्लस 1.05 प्लस 0.515 प्लस 0.015, इसको आप एकदम बिल्कुल दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लिख के अगर जोड़ेंगे तो ही आपका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखिए 0.105 और फिर 1.05, फिर 0.515, फिर 0.015, ऐसे ही आपको जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कभी इसको नहीं जोड़ पाएंगे, ठीक है ना, ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा। अब देखो आप जोड़ लो, ये देखो ये 5 और 5 10 के 0 1, सॉरी यहाँ पे भी 5 है 15, 15 के 5 आपका 1, 5 1 6 1 7 और 1 8, 5 1 6.1, कितना आया 1.685। ये आपका पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया गया है हमारा। अगले क्वेश्चन में क्या है, निम्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। देखो सबसे बड़ा भिन्न इसमें छांटना है, सबसे बड़ा भिन्न छांटना है। देखो सबसे बड़ा भिन्न, देखो यहाँ पे ऐसा लिखा होता है अंश और हर में अंतर बराबर हो, अंश और हर में अंतर बराबर हो, यहाँ पे बराबर नहीं, यहाँ पे 2 का है, बाकी इसके अलावा तीनों में अंतर बराबर होता है। तो जो सबसे बड़ा अंश होता है, मतलब जो सबसे बड़ा अंश और हर होता है, वही हमारा आंसर होता है, वही सबसे बड़ी संख्या होती है। जैसे 3/4 है ना, 7/8 है, 9/10। तो अगर यहाँ पे देखें अंतर सब में 1 1 का है, अंतर सब में 1 1 का है अंश और हर में, तो जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा 9/10 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ा 9/10 है, तो यही 9/10 हमारा सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, ठीक है ना। इसको ऐसे ही छांटते हैं। अगला देखो, इसमें कहा गया है 8 संख्याओं का औसत 42 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटाया जाए तो प्राप्त संख्याओं का नया औसत। देखो अगर प्रत्येक संख्या में प्रत्येक संख्या से अगर कोई चीज या तो गुणा किया जाए, या तो घटाया जाए, या तो भाग दिया जाए, सीधे सीधे औसत पे भी वही प्रभाव पड़ता है। जैसे 8 संख्याओं का औसत 42 है, अब अगर प्रत्येक संख्या में से आप 9 घटाएंगे ना, तो सीधे औसत में से 9 घट जाएगा, तो 42 में से 9 घटेगा, कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, नहीं 33 नहीं होगा, 34 हो जाएगा। आपका क्या था 42 था ना, 42 में से आपको 9 घटाना था, तो आपका 33 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 33 हो जाएगा, ये हमारा 33 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रत्येक संख्या में कहा था 9 जोड़ दिया गया, तो सीधे यहाँ 9 जोड़ देते 42 में, गुणा किया गया तो गुणा कर देते, सीधा वही प्रभाव पड़ता है, ठीक। चलिए अगले सवाल पे देख, कहा है 20 पैसे एवं 4 रुपए, 20 पैसे एवं 4 रुपए का अनुपात कितना होगा। यहाँ पे 20 पैसे और 4 रुपए का अनुपात बताना है, तो 20 पैसा हुआ, आप 4 रुपए को पैसे में बदल लो, 4 गुणे 1 रुपए में 100 पैसा, 20 से काट लेना 5, 4 पंचे 20, मतलब 1 अनुपात कितना 20, 1 अनुपात 20 का अनुपात होगा, ठीक है ना। तो ये आसान था। अगले सवाल पे आते हैं। देखें यहाँ पे, एक दुकानदार 9% की हानि पर एक कमीज 728 रुपये में बेचता है, यदि उसने इस कमीज को 792 रुपये में बेचा होता तो लाभ या हानि होती। देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, A/100 प्लस माइनस x बराबर A% बटा ये B% बटा 100 प्लस माइनस y, ठीक है ना। A कर लो, A B कर लो, परसेंट हटा दो, तो ये हमारा होता है, ठीक है। ये हम लोग फार्मूला एक बनाते हैं। देखो जैसे परसेंट में कहा 9% की हानि पर कमीज को 728 में बेचता है, तो A का मान कितना है 728, 728 बटा 9% की हानि पर, मतलब कितने में 100 में से 9 घटा दो 91 में बेचा, बराबर
अगर यदि उसे 792 बेचता, 792 बेचता तो उसे कितना लाभ या हानि होता? तो 100 प्लस हम लोग x या y जो भी लेके चलेंगे प्लस में लेके चलेंगे, अगर माइनस में आए तो हानि और प्लस में आए तो लाभ। देखो ये कितनी बार में कटेगा? 8 बार में, 8 बार में कट जाएगा ना, 8 बार में। और 8 से आप इसको काट लो, 8 9 72, 7 और 8 9 72, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा? -1। देखो 100 प्लस x बराबर 99, तो x बराबर आपका आ गया -1, -1%, मतलब 1% की क्या होगी? हानि होगी। तो पहला वाला आपका क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, पहला वाला हमारा क्या होगा? आंसर बन जाएगा। देखो 9/10 को दशमलव में बदलना है, क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस यहीं पे दशमलव लगा दो, मतलब 0.9 हो जाएगा। 0.9 कहाँ पे है? चौथा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक एक लाइन के सवाल हैं, सब देखते ही आंसर। ठीक, देखो एक सवाल और है, इसको भी देख लेते हैं। कहा है श्याम ने 13% लाभ लेकर एक बैग को 598.9 रुपए में बेचा। इस बैग का क्रय मूल्य क्या था? मतलब 13% लाभ लेके मतलब 113 रुपए में बेचा है। 113 बराबर कितने के? 598.9 रुपए के। तो अगर हमसे इस बैग का सीपी पूछा है तो सीपी हमेशा 100% होता है, तो 100% बराबर कितने के? 598.9 डिवाइड बाई 113 और इंटू 100। ठीक है ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या? उसका सीपी हो जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा चारों में से कोई ना कोई तो आएगा ही, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला। अब इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर को अगली क्लास में लेंगे, और आपको वीडियो डेली सुबह जो है 10 बजे मिल जाया करेगा। ठीक है ना, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।